योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब शनिवार और रविवार को ये ऐलान कर दिया है कि यूपी में लॉकडाउन रहेगा ही। समीक्षा बैठक में ये फैसला लिया गया है। इससे पहले सिर्फ रविवार को लॉकडाउन का फैसला लिया गया था। यूपी में 500 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं और जहां 500 से जिन भी जिलों में 500 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं वहां पर ज्यादा एहतियात बरता जाएगा। पाबंदियां ज्यादा रहेंगी। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। तो लगातार उत्तर प्रदेश में ये पाबंदियां बढ़ाई गई हैं। हमारे साथ अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी भी हैं। कोरोना पर जो ताज़ा हालात है उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दिल्ली से अखिलेश राय हैं, हमारे साथ दिल्ली से शिवानी भी जुड़ेंगी, दिल्ली से मधुरिमा हमारे साथ जुड़ेंगी, लखनऊ से विवेक राय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले लखनऊ चलते हैं। विवेक, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार एक्शन में हैं और जो उनकी टीम 11 है वो दिशा निर्देश फॉलो कर रही है। अब शनिवार और रविवार को रहेगा लॉकडाउन। जी हाँ, देखिए निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन में है। टीम 11 की बैठक में जो वीकेंड लॉकडाउन है उसको लेकर के भी आदेश दिया गया है। साथ ही साथ उन सभी जिलों को भी निर्देश दिया गया है जहां पर 500 से ज़्यादा केसेस हैं वहां पर नाइट कर्फ्यू रहेगा रात 8 बजे से लेकर के सुबह के 7 बजे तक। साथ ही साथ बड़ी चीज़ें ये भी कही गई हैं कि सभी जिलों में यानी कि उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में 200 बेड के हॉस्पिटल बनाए जाएं जहाँ पर जिनमें ऑक्सीजन की जो सुविधा है वो अवेलेबल हो, यानी कि तकरीबन 15,000 बेड की सुविधा अलग अलग जिलों में भी करने की बात पूरे प्रदेश में करने की बात कही गई है। साथ साथ जो डीआरडीओ है वो लखनऊ में 2 अलग अलग जगहों पर हज हाउस और गोल्डन ब्लॉसम रिजॉर्ट में तकरीबन 600 की संख्या तक का जो अस्पताल है वो बना रहा है। इसके साथ ही साथ लखनऊ का जो डिफेंस एक्सपो जहां पर लगा था उस जगह पर भी 1000 बेड का अस्थायी अस्पताल उत्तर प्रदेश सरकार बना रही है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों से ये समझा जा सकता है कि सरकार लगातार एक्शन में है और जो चीजों की कमी है, जो आज की तारीख में जो तमाम ऐसे मरीज हैं जो कोरोना के पेशेंट्स हैं जिनको वो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे लोगों के पेशेंट्स एडमिट नहीं हो पा रहे, अपने स्तर पर बड़े युद्ध स्तर पर कार्रवाई कर रही है कि कोरोना के जो प्रकोप है उससे निपटने की पूरी तैयारियां की जाए। दिल्ली के हालात क्या है हमें अखिलेश राय बताएंगे। अखिलेश, यहां पर भी कल 24 घंटे में 23,000 से ज्यादा मामले आए। दिल्ली के हालात सुधर नहीं रहे। इस बीच केजरीवाल खुद अपील कर चुके हैं कि लोग पलायन न करें, स्थिति सुधर जाएगी। देखिए, केजरीवाल के पलायन पर यहाँ जो मजदूर के सवाल पर जो मजदूर पलायन कर रहे हैं जिनको भरोसा नहीं है वो बार बार उनसे पूछने पर वो यही कहते हैं कि क्या आप सर्टिफिकेट देंगे कि 6 दिन के बाद लॉकडाउन नहीं होगा। पिछला लॉकडाउन जो हुआ था वो कुछ दिनों के लिए हुआ था पिछले साल, लेकिन ये बढ़ाया गया। उनको डर है कि कहीं ना कहीं अखिलेश, मैं आपको रोक रही हूँ, मैं आपके पास आऊंगी। एक बड़ी खबर बता दें दर्शकों को। प्रवासी मजदूरों पर योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी कर दिया है। मजदूरों को सुरक्षित घर पहुंचाया जाए, मजदूरों को सुरक्षित घर पहुंचाया जाए, ये योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी किया। परिवहन गृह विभाग को ये निर्देश दिए गए हैं। विवेक हमें और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। विवेक, बड़ा फैसला और डायरेक्शंस दिए गए हैं योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि मजदूरों को सुरक्षित घर पहुंचाया जाए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए निश्चित तौर पे जब से कल दिल्ली सरकार के आदेश के बाद सरकार ने तकरीबन सैकड़ों बसें दिल्ली बॉर्डर पर मुहैया कराई जिससे कि लोगों को उनके घरों तक सकुशल रूप से पहुंचाया जा सके। और आज मुख्यमंत्री ने टीम 11 की बैठक में ये निर्देश दिए हैं परिवहन विभाग को और गृह विभाग को कि उनकी निगरानी में जो भी लोग प्रवासी, चाहे वो महाराष्ट्र में जिस तरीके से लॉकडाउन लगा है या जिस तरीके से दिल्ली में लॉकडाउन है, वहां से जो भी लोग उत्तर प्रदेश आए, चाहे उत्तर प्रदेश में जहां भी उनको जाना हो, उनको प्रॉपर सुविधा दी जाए, ट्रैवलिंग की सुविधा दी जाए, बसों की प्रॉपर व्यवस्था की जाए, जो बस अड्डे हैं वहां पर प्रॉपर सैनिटाइजेशन हो, जो लोग वहां पर जब आके रुके तो वहां पर उनको किसी भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, कोई भी पैदल ना चले, इसका खासा ध्यान रखा जाए। बड़ी जानकारी विवेक राय हम तक पहुंचा रहे हैं कि जो परिवहन और गृह विभाग है उन्हें निर्देश जारी किए गए हैं यूपी सरकार की तरफ से कि मजदूरों का जो पलायन हो रहा है बड़ी तादाद में, ऐसा संभव हो कि सुरक्षित तरीके से मजदूर अपने घर पहुंच पाएं। हमारे साथ शिवानी भी जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ अखिलेश भी हैं। शिवानी, आपके पास आना चाहेंगे। बड़ी तादाद में कल कौशाम्बी बस अड्डे पर मजदूरों का पलायन देखने को मिला और ये भीड़ डरा रही है लगातार। इस बीच राज्य सरकारें अपील कर रही हैं कि दिल्ली छोड़कर ना जाया जाए, सुविधाएं मिलेंगी। बिल्कुल निधि,
बिल्कुल बिल्कुल निधि, हमने देखा कि किस तरह से कौशाम्बी बस अड्डे पर हजारों की संख्या में मजदूर जो थे पलायन के लिए निकल पड़े। उन्हें भरोसा नहीं है, उनका ये कहना था, कुछ लोगों से हमारी बात हुई थी, उनका ये कहना था कि पहले 2 दिन का लॉकडाउन हुआ और अब ये लंबा लॉकडाउन है, उन्हें लगता है कि ये लॉकडाउन आगे बढ़ सकता है। हालांकि हमने सुना भी था कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जब उन्होंने ब्रीफ किया था, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि दिल्ली को छोड़कर मत जाइए, ये 6 दिन का लॉकडाउन है, छोटा सा लॉकडाउन है। लेकिन शायद ये बात लोगों को समझ में नहीं आई और अब लोग समझ नहीं रहे। जिस तरह से हमने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात को भी सुना कि इन सभी मजदूरों को अब सकुशल घर पहुंचाया जाए। शिवानी, लेकिन लोग सुन नहीं रहे हैं, लोगों के मन में डर समा गया है कि अब क्या होगा उनका, कोरोना के इतने बढ़ गए केसेस। मधुरिमा हमारे साथ मौजूद हैं। मधुरिमा, अरविंद केजरीवाल की पत्नी खुद कोरोना पॉजिटिव हैं, वो खुद क्वारंटीन हो गए हैं, हालात क्रिटिकल हैं दिल्ली में, ये समझने वाली बात है। इस बीच हर संभव राज्य सरकार मदद कर रही है, लोगों तक पहुंचा रही है। जी बिल्कुल, जब हम दिल्ली की बात करते हैं निधि, तो दिल्ली के बारे में हम जानते हैं कि दिल्ली में पिछले 1 हफ्ते से करीबन 20,000 से ऊपर और कई दिन 25,000 से भी ऊपर पर डे के हिसाब से केसेस हुए हैं। मैं इस वक्त आनंद विहार बस स्टेशन में हूँ। आज थोड़ी यहाँ पे राहत दिख रही है कल के कंपैरिजन में। मैं अपने वीजे को कहूँगी कि आपको यहाँ की पिक्चर्स दिखाएं कि इस समय क्या हो रहा है। आप देख सकते हैं कि कल यही आनंद विहार स्टेशन जो काफ़ी ज़्यादा लबालब लोगों से भरा हुआ था और यहाँ पे चलने की जगह नहीं थी और काफ़ी डरावना एक पिक्चर सामने आ रही थी यहाँ से, क्योंकि ऑलरेडी इतने कोरोना के केसेस फैल रहे हैं। उसके चलते हुए अगर इस तरीके का पलायन होता है तो वो कोरोना के केसेस को और आगे बढ़ाएगा। लेकिन आज हम देख सकते हैं कि जब कल दिल्ली के मुख्यमंत्री बाहर आके उन्होंने ये बोला कि मजदूरों को जाने की ज़रूरत नहीं है, ये कुछ ही दिनों की बात है और ये कोरोना को कंट्रोल करने के लिए है, तो उसका हम साफ साफ यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं कि जिसकी वजह से, ऐसे बयान की वजह से बिल्कुल मधुरिमा, और कल ही हमने ये तस्वीर देखी थी आनंद, करीबन 20-25 से ज्यादा नहीं है। आनंद विहार बस टर्मिनल की कल रात की तस्वीरें बहुत ज्यादा डराने वाली थी। ठीक कह रही मधुरिमा, आज फिर भी थोड़ी शांति देखने को मिल रही है जहां पर आप मौजूद हैं, लेकिन हालात भयानक हैं इस वक्त दिल्ली में, क्योंकि हर दिन केसेस बढ़ रहे हैं और मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। तो दिल्ली से प्रवासी मजदूरों के पलायन को लेकर यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि मजदूरों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। यूपी सरकार बसों से मजदूरों को अब घर भेज रही है। से 6 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया। लॉकडाउन की घोषणा से प्रवासी मजदूर घबरा गए। आलम यह हो गया कि बस स्टैंड पर भारी भीड़ नजर आने लगी। आनंद विहार रेलवे स्टेशन और आनंद विहार आईएसबीटी के पास ही एक प्राइवेट बसों का भी अड्डा है, जो देखिए आप, लग्जरी बसें तमाम की संख्या में लगी हुई हैं और ये बसें सवारियों को लेकर के दूसरे स्टेट को जा रही हैं और यहाँ भी तमाम सवारियाँ आनी हैं जिनको उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से लेकर बिहार तक जाना है और तमाम यहाँ सवारियाँ आ रही हैं। दिल्ली में 1 सप्ताह का लॉकडाउन है, लेकिन मजदूरों को भरोसा नहीं है कि 1 सप्ताह बाद दिल्ली में सब कुछ सामान्य हो जाएगा। सबको इसके लंबा चलने का डर सता रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी लोगों से दिल्ली ना छोड़ने की अपील की थी, लेकिन मजदूरों का पलायन शुरू हो गया। खास तौर से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ, ये छोटा सा लॉकडाउन है, 6 दिन का, दिल्ली छोड़ के मत जाइएगा, आपके आने जाने में इतना समय खराब हो जाएगा। दिल्ली में लॉकडाउन का असर यूपी से लगे बॉर्डर पर दिखा। यूपी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि दिल्ली में प्रवासी मजदूरों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार रात 70,000 से 1 लाख वर्कर्स को घर पहुंचाने के लिए बसों का इंतजाम किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने फिर से वही फेज 1 की तरह उन्होंने फिर से महामारी के दौरान यूपी और बिहार के साथ वही रवैया दिखाया जो उन्होंने पहले दिखाया था। आनन फानन में जब लॉकडाउन लगाते हैं बिना तैयारी के और अपनी विफलताओं का पर्दा डालने के लिए लॉकडाउन लगता है, तो इसी प्रकार से व्यवस्था चरमराती है और लोग परेशान होते हैं। बता दें कि दिल्ली में लॉकडाउन की घोषणा होने के बाद प्रवासी मजदूरों का पलायन शुरू हो गया। आनंद विहार के फुटओवर ब्रिज पर सबसे ज्यादा भीड़ देखी जा सकती है। कौशाम्बी बस अड्डे से यूपी और बिहार जाने वाली बसें पूरी तरह भरकर जा रही हैं। बसों में लोग बाहर लटक कर जा रहे हैं। अब डर यह है कि कहीं ये भीड़ कोरोना कैरियर साबित न हो जाए, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग मास्क ठीक से नहीं लगा रहे और सामाजिक दूरी का तो कोई वैसे ही ख्याल नहीं रख रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।